पिछले पार्ट में हमने देखा कि आरव और अनाया की जिंदगी में पहली बार डर और खतरे की परछाई आई थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब उनके सामने कुछ ऐसा सच आने वाला है जो उनकी दुनिया बदलकर रख देगा। अगले कुछ दिनों में कबीर कॉलेज में कम दिखने लगा, लेकिन उसकी कमी से माहौल हल्का नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा डर हवा में तैरने लगा। आरव और अनाया अब रोज साथ बैठने लगे थे। नोट्स शेयर करना, हंसना, बातें करना, इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक सा रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था, बिना बताए, बिना नाम के। एक दिन लंच टाइम में आरव कैंटीन में अनाया को ढूंढ रहा था, पर वह कहीं नहीं दिखी। उसे थोड़ी चिंता होने लगी। तभी उसका फोन बजा। अनाया, आरव, मैं लाइब्रेरी में हूं, आ सकते हो? कुछ थकान सी उसकी आवाज में थी। आरव तुरंत लाइब्रेरी पहुंचता है। अनाया कोने वाली टेबल पर बैठी थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, जैसे उसने रोने की कोशिश रोक रखी हो। आरव, क्या हुआ? अनाया अपने बैग से एक लिफाफा निकालती है और आरव के सामने रख देती है। अंदर कुछ फोटो थी, आरव और अनाया की, कैंटीन में बैठते हुए, एक साथ चलते हुए, गार्डन में बात करते हुए। सब तस्वीरें किसी ने दूर से खींची थी और साथ में एक लाइन लिखी थी, दूर रहो, आखिरी चेतावनी। आरव के अंदर गुस्सा भर जाता है। आरव, ये कबीर का काम है, मैं उससे बात करता हूं अभी। अनाया उसका हाथ पकड़ लेती है। अनाया, नहीं आरव, वो पहले से ही गुस्से में है। अगर तुम गए तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव थोड़ा शांत होकर बोला, आरव, अनाया, डरना नहीं। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अनाया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसने पहली बार किसी पर भरोसा किया हो। वह धीरे से कहती है, अनाया, तुम क्यों इतना परवाह करते हो मेरे लिए? आरव जवाब देता है धीमी आवाज में, सच के बहुत करीब। आरव, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे फिर से महसूस करवाया है कि दिल अब भी धड़क सकता है। दोनों के बीच एक हल्की सी चुप्पी गिरती है, एक मीठी, गहरी, अंतही चुप्पी। लेकिन उनकी इस खामोशी के बाहर किसी कोने में खड़ा एक शख्स उन्हें देख रहा था। कबीर। उसकी आंखों में आग थी और उसके हाथ में एक और लिफाफा, जिसमें कुछ ऐसा था जो आगे पूरी कहानी बदल देने वाला था। लाइब्रेरी में हुई उस घटना के बाद आरव ने तय कर लिया था कि अब वह किसी भी हाल में अनाया को परेशान नहीं होने देगा। लेकिन कबीर की चालें अभी शुरू ही हुई थीं। अगले दिन सुबह अनाया क्लास में पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ उसके बारे में बातें कर रहे थे। अनाया को समझ नहीं आया क्या हुआ है। तभी उस पर एक कागज गिरता है। वह उसे उठाती है और जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं। वह एक फोटो थी, फोटोशॉप की हुई, जिसमें अनाया और आरव किस करते हुए दिखाए गए थे। तस्वीर नकली थी, लेकिन देखने वाले को असली जैसी लगती। अनाया के पैर जैसे जमीन से चिपक गए, उसकी आंखें भर आईं। पास में खड़ा एक लड़का जोर से हंसता है। लड़का, अरे यार, कल तक नए नए मिले थे और देखो कितनी जल्दी करीब आ गए। क्लास में हंसी फूट पड़ती है। अनाया कुछ कह भी नहीं पाती, उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय आरव अंदर आता है। वह सब देख लेता है। आरव गुस्से में, ये किसने फैलाया? कोई जवाब नहीं देता। अनाया दौड़कर क्लास से बाहर चली जाती है। आरव उसके पीछे जाता है। कॉरिडोर के कोने में अनाया दीवार से लगी खड़ी थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आरव, अनाया, सुनो। अनाया टूटे हुए स्वर में, लोग क्या सोचेंगे आरव? मेरी इमेज, मेरा नाम, सब बर्बाद कर दिया किसी ने। आरव उसके कंधों पर हाथ रखता है। आरव, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक ताली की आवाज आती है। कबीर। वह धीमे धीमे चलते हुए उनके पास आता है, चेहरे पर उस जीतने वाली मुस्कान के साथ। ओह, तो तुम दोनों परेशान हो? होना भी चाहिए। गलत काम का डर तो लगता ही है। आरव उसकी तरफ बढ़ता है। ये हरकत तुम्हारी है। कबीर तुम्हें कोई हक नहीं की। कबीर बीच में बोल देता है। हक क्यों नहीं? मैंने ही तो बताया था तुम्हें, अनाया मेरी है, और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। अनाया चीख कर कहती है, बस करो कबीर।
तुम ये क्यों कर रहे हो? अब कबीर की आंखें खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि तुम मेरी नहीं हुई और मैं किसी और के पास तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। वह अपनी जेब से एक और लिफाफा निकालता है और उसे आरव के हाथ में जोर से दे मारता है। लो, सच देख लो, अनाया के बारे में सब सच। आरव धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। अंदर कुछ दस्तावेज, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक ऐसा सच था जिसे देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनाया भी चौंक कर आगे बढ़ती है। ये सब क्या है? कबीर की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जिसके लिए तुम इतनी चिल्ला रही हो, उसके पास भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। आरव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कुछ ऐसा था जो वह कभी किसी को बताना नहीं चाहता था, खासकर अनाया को। और अब कबीर उसे दुनिया के सामने फेंकने वाला था। आरव के हाथ में उस लिफाफे के कागज कांप रहे थे। अनाया उसकी आंखों में डर, हैरानी और सवाल एक साथ पढ़ सकती थी। आरव, इसमें क्या है? बोलो ना। कबीर दीवार से टिककर खड़ा था, जैसे किसी फिल्म का विलन अपनी जीत का मजा ले रहा हो, और कहता है, बोल आरव, या मैं बताऊं? आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे से खून जैसे गायब हो गया था। उसने कागज अनाया की तरफ बढ़ा दिए। अनाया धीरे धीरे पढ़ने लगी। पहला कागज एक पुराना पुलिस रिपोर्ट। उसके नीचे लिखा था, अटेम्प्ट टू हार्म हिमसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास। दूसरा कागज काउंसलिंग रिकॉर्ड, जिसमें आरव का नाम था। तीसरी चीज, एक तस्वीर जिसमें आरव बहुत कमजोर टूटा हुआ सा एक अस्पताल के बेड पर लेटा था। अनाया के हाथ कांपने लगे। आरव, ये सब तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आरव ने नजरें झुका ली। यह वह हिस्सा था जिसे वह हमेशा पीछे छोड़ देना चाहता था। आरव धीमी लेकिन टूटी आवाज में, क्योंकि ये मेरा अतीत है अनाया, एक ऐसा अतीत जिसे मैं भूल जाना चाहता था, जिसने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। कबीर हंस पड़ा। देखा अनाया, ईरो साहब कोई सादे लड़के ही हैं। इनका दिमाग खराब था, इन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं था, और तुम इनके साथ घूम रही थी। अनाया ने कबीर की तरफ तेजी से मुड़कर कहा, बस, किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना आसान है, पर उसे समझना मुश्किल। कबीर ठहाका मारता है। ओहो, इतनी जल्दी एडवोकेट बन गई तुम उसके लिए? आरव आगे बढ़कर बोलता है, अनाया, मैं समझा सकता हूं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ था। मैं टूट गया था, लेकिन मैं बदल चुका हूं। मैं अब वैसा नहीं हूं। अनाया उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसमें डर नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, आरव, क्या तुम सच में अब ठीक हो, या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? आरव की आंखें भर आई। वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी खामोशी ने अनाया को और भी उलझा दिया। कबीर ने मौका देखकर आखिरी वार किया। देखा, ये तुम्हें सेफ रख सकता है। ये तो खुद से लड़ नहीं पाया, कल फिर टूट गया तो तुम्हें भी खींच ले जाएगा अपनी अंधेरी दुनिया में। अनाया कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये सब बहुत अचानक है। मैं थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही आरव के दिल में जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। उसकी आंखें फटी रह गईं। अनाया, प्लीज मेरा भरोसा मत खोना। अनाया बस एक आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बस खुद को समझना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं छोड़ रही, बस कुछ देर के लिए दूर जा रही हूँ। और वह धीमे कदमों से वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, जैसे दुनिया वही रुक गई हो। कबीर उसके कान में फुसफुसाया, खेल शुरू हो चुका है आरव। अब मैं देखता हूं तुम उसे कैसे वापस पाते हो। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हुई थी। अनाया के जाने के बाद आरव वही खड़ा रह गया, जैसे अचानक सब कुछ उससे छिन गया हो। क्लासेस, दोस्तों, कॉलेज, सब धुंधला लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मैं थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। शाम होने लगी थी। कॉलेज खाली होने लगा। आरव अकेला बेंच पर बैठा था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की ठंडक हवा में थी। वह बार बार उन कागजों को देख रहा था जो कबीर ने दिए थे। हर शब्द उसे चुभ रहा था। आरव अपने आप से, काश मैं ये सब उसे खुद बता पाता,
लेकिन अब वो मुझसे दूर चली गई है। उसी समय सामने से एक लड़की आती है, रिया, अनाया की क्लासमेट। वह धीरे से कहती है, आरव, तुम ठीक हो? अनाया बहुत परेशान थी। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे बारे में चिंतित है, आपसे दूर जाना नहीं चाहती थी, बस थोड़ा वक्त चाहती है। ये सुनकर आरव की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। सच में? हाँ, उसने कहा कि वो तुमसे कल बात करेगी, बस आज वो सब संभाल नहीं पाई। आरव ने पहली बार थोड़ा सुकून लिया। उसने रिया को धन्यवाद कहा और कैंपस से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत चुपचाप देख रहा है। कबीर कबीर की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। वह फोन उठाता है और एक नंबर मिलाता है। हाँ, काम शुरू कर दो, कल से पहले सब हो जाना चाहिए। अगली सुबह अनाया कॉलेज आती है, लेकिन उसके चेहरे पर कल की उदासी नहीं थी। शायद वह सब समझने की कोशिश कर चुकी थी। उसी समय आरव भी सामने से आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों रुक जाते हैं। कुछ पल की चुप्पी, हल्की सी मुस्कान और एक दूसरे के लिए दिल में जगी हुई कुछ अधूरी बातें। अनाया थोड़ा झिझक कर आगे बढ़ती है। आरव, मैंने कल जैसा बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। मैं बस डर गई थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सब सच सच बताओ। आरव ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हाँ, मैं सब बताऊंगा, बस डर मत जाना। अनाया ने उसकी उंगलियां हल्के से छू ली। पहली बार। अनाया, जब तुम साथ हो डर नहीं लगता। उसी पल पीछे से तेज आवाज आती है, अनाया रुक जाओ। अनाया घूमती है। कबीर जोर से उनकी तरफ दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन, गुस्सा और कुछ ऐसा था जो डराने वाला था। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अनाया और आरव दोनों घबरा जाते हैं। कबीर बीच में पहुंचकर अनाया की कलाई पकड़ लेता है। अनाया चिल्लाकर, छोड़ो कबीर। आरव तुरंत उसके हाथ हटाता है। तुम हद पार कर रहे हो। कबीर गुस्से में चीखता है, हद? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी उलट दी है। अब तुम दोनों को चैन से रहने नहीं दूंगा। और तभी कबीर की जेब से कुछ गिरता है, एक चाबी का गुच्छा और उसके साथ एक छोटा कागज। आरव झुककर कागज उठाता है। उस पर लिखा था, आज रात 8 बजे, जगह पुराने फैक्ट्री वाला गोदाम, काम पूरा कर देना। आरव ने कागज पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह सिर्फ जलन नहीं थी, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक कबीर कर रहा था। बहुत बड़ा मोड़ उनकी जिंदगी में आने वाला था। अगली सुबह आरव और अनाया दोनों ही एक अजीब सी खामोशी में थे। रात को जो बात अधूरी रह गई थी वही दोनों के दिल में तूफान की तरह चल रही थी। कॉफी टेबल पर बैठे दोनों के बीच दूरी कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। अनाया धीरे से बोली, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आरव की उंगलियां कप पर कस गई। अगर मैं कहूं कि नहीं तो वो झूठ होगा। लेकिन अनाया, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अनाया की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हारी हूं आरव, लेकिन तुम्हारे अतीत ने मुझे डरा रखा है। कल रात जिस तरह तुम डर गए थे, मुझे लगा कहीं तुम मुझे भी खोने वाले हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं अनाया, इस बार मैं कुछ नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस पक्का वादा करो कि सुनने के बाद तुम दूर नहीं जाओगी। अनाया थोड़ा कांपते हुए बोली, मैं दूर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे खुद दूर करने का कारण न दे दो। आरव के होंठ कांप गए। वह पहली बार किसी को अपने सबसे दर्दनाक सच के इतना करीब ला रहा था। तभी अचानक आरव के फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, अगर अनाया को सच पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। अनाया घबरा कर बोली, कौन है ये? तुम्हें ऐसा क्यों मैसेज कर रहा है? आरव ने मोबाइल छुपा लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अनाया कांपते हुए पीछे हट गई। आरव, क्या है वो सच? क्या है जो मुझे तुमसे दूर कर सकता है? आरव की आवाज टूट गई। अगर मैंने बताया तो शायद तुम मेरा चेहरा भी नहीं देख पाओगी। अनाया के आंसू बहने लगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो, सच बताओ आरव। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मेरी लाइफ में एक लड़की थी और उसकी मौत के लिए लोग मुझे आज भी जिम्मेदार मानते हैं। अनाया स्तब्ध, उसका दिल धड़कना तक भूल गया। उसी पल बाहर तेज हवा चलने लगी, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो रही हो। अनाया के होठों से बस इतना निकला, आरव, आखिर ये सब क्या है? सिर झुका लिया। यही वो सच है
जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। लेकिन सच की तह तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या आरव और अनाया उस खतरनाक सच का सामना कर पाएंगे, या उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? अगले पार्ट में जानिए कैसे सामने आता है वो असली रहस्य जो बदल देगा उनकी जिंदगी का हर पल। अगर आप चाहते हैं कि अगले पार्ट का सच आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि आरव और अनाया अगले खतरे का सामना कर पाएंगे या नहीं। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि आरव और अनाया अपने प्यार को खतरे से बचा पाएंगे? अगर आप पार्ट 3 के ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।